Hello everyone. Welcome to Live at 5. Now this is a very special episode. This is my 13th episode and why special? Everybody knows. Happy New Year. Happy New Year to everyone. देखिए जब भी नया साल चढ़ता है ना तो एक चीज मुझे लगती है कंपेयर की जा सकती है कि जब हम पास हुआ करते थे, प्रमोट हुआ करते थे बचपन में टू दी नेक्स्ट स्टैंडर्ड, वी यूज टू फील सो फुल ऑफ एंथुजियाज्म। और मुझे ऐसा लगता है कि नया साल भी बिल्कुल वैसा है। यू नो, हमें एक तरह से एक नई किताब मिलती है जिसमें 365 पेजेस होते हैं, 12 चैप्टर होते हैं और इसको हमने खुद लिखना होता है, खुद सजाना होता है। हम ऑथर होते हैं उस किताब के। तो अपनी इस ब्लैंक किताब को आप कैसे सजाने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, क्या रेजोल्यूशंस हैं आपके, बीच बीच में मेरे से बात करिएगा। बाकी हमेशा की तरह मैंने फिर से एक गेस्ट को बुलाया है। शी इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड अ वंडरफुल पर्सन। अभी आपको मिलवाऊंगी। बहुत चटपटी चीजें बनाती हैं आप, जिसके बिना हमारा हर मील अधूरा होता है। जी हाँ, पिकल्स, अचार। तो मैं बहुत जल्दी उनको बुलाऊंगी। तब तक आप सब मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वंडरफुल। कौन है अभी आपको पता चल जाएगा। आइकॉन होटल वाराणसी। एंड यहाँ किस किस ने ज्वाइन कर लिया? रेखा पावा, हैप्पी न्यू ईयर। राजू कुमार जी, सो इंस्पायरिंग मैम आप लिख रहे हैं। ओ सो अचारी इज द पर्सन कंसर्न, इज द लेडी कंसर्न, जिन्होंने अभी अभी गुड इवनिंग भी लिखा है। तो मैं इनको अगले 2 मिनट में बुला रही हूँ। राजू कुमार जी 06 आप लिखते हैं, वाओ। होम्यो लाइफ क्लिनिक, हैप्पी न्यू ईयर लिखती हैं। विजय लक्ष्मी, हैप्पी न्यू ईयर डियर, हाउ आर यू डूइंग। आप बहुत सुंदर सुंदर गाने चुनती हैं, सबको एंटरटेन करती हैं, इतनी सुंदर दिखती हैं। तो आप चाहें तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकती हैं। सलोनी विश्वकर्मा 8601, हाय। आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। और जैसे कि मैंने कहा ना, एक नई किताब की तरह है जिसमें 12 चैप्टर्स हैं, 365 पेजेस हैं। इनको आज से पहले पेज को सजाना शुरू करो, अच्छी लिखावट से, अच्छे दिल से, पूरे मन से। रेजोल्यूशन लो ना लो, लेकिन रोज सुबह उठकर अपने आप से 15-20 मिनट दो, बातें करो, एंड दैट्स मी टाइम। एंड बिलीव मी, रोज अपने आप से जब मीटिंग करोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप आपस में करोगे, आप और आप। सो होप थिंग्स आर गोइंग वेल विद ऑल ऑफ यू। बीच में अगर आपके कोई भी सवाल हो, विजय लक्ष्मी हैप्पी न्यू ईयर, कोई भी आपके सवाल हो प्लीज आप बीच में मुझे बोल सकते हैं। देवशीष, हाँ जी, तो कैसे हो आप? बेस्ट डायलॉग, हाँ जी, तो कैसे हैं आप? ये मेरा बेस्ट ग्रीटिंग है। बिकॉज देखो, और कोई हमसे पूछे ना पूछे हम कैसे हैं, एटलीस्ट हम तो एक दूसरे को पूछ सकते हैं ना। तो यही एक मजेदार बात होती है सोशल मीडिया पे कि हम बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बायस नहीं होते। एक दूसरे को हम ठीक से बहुत अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक बहुत ही प्यारी फैमिली है हमारी सोशल मीडिया पे। एंड ठीक है, सो मैं अपने गेस्ट को बुलाने जा रही हूँ। विनीत द्विवेदी, हेलो मैम, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सो सिरोही राकेश, हैप्पी न्यू ईयर। मोनिका दहिया, हैप्पी न्यू ईयर डियर। एंड विश्वास राजेश कुमार, मस्त। तो आप सब मस्त हैं, मुझे सुनकर अच्छा लगा। हाय मैम, वी लव योर वीडियोस। जगरूतिप 06 एंड हेलो ब्यूटीफुल सोल, शुक्रिया सीमा। जीन 2282, बहुत ही खूबसूरत आपने मुझे एडजेक्टिव दिया, ब्यूटीफुल सोल। और क्या चाहिए यार, नया साल की शुरुआत अगर ऐसी खूबसूरत बातों से हो तो मजा आ जाता है। विजय ठाकुर, लव, हैप्पी न्यू ईयर मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को।
मेरी तरफ से भी आप सबको, मेरी इंस्टा फैमिली परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए। और यहां से मैं शुरू कर रही हूं अपना लाइव एट 5 with Sarita Didi, that's me, who have a couple of organic thoughts जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये जो मेरा शो है हर वेंसडे को होता है, जिसमें मैं आप में से किसी एक को चुनती हूँ जो मेहनती है, अपना काम करती हैं, अपने पांव पे खड़ी हैं, कुछ कमा पा रही हैं, आप सबको इंस्पायर करती हैं। और अगर आप एनकरेज होते हैं ना इस शो से, तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। आई वुड फील सो ग्लैड। तो लेट्स सी इफ माई गेस्ट हैज ज्वाइंड। ओके, I'll have to check. Oh, so Achari. Today's live is very chatpata because she makes something very chatpata throughout the year, according to the season. हेलो, गुड इवनिंग। ये किसान मिक्स फ्रूट की तरफ से क्या दिख गया मुझे? आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम नए वर्ष की, और आपके सारे इंस्टाग्राम फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारी नए वर्ष की शुभकामनाएं। ओसो आचार्य के भी जो भी इंस्टाग्राम फैमिली है सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। आपकी सारी शुभकामनाएं चटपटे मसालों के साथ हमने बिल्कुल सबको दे दी। तो आप थैंक यू मैम। अपना नाम बताइए सबसे पहले। ओसो आचार्य तो आपका हैंडल है, नाम क्या है? जी, नाम मेरा शशि सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश बलिया की रहने वाली हूँ, और फिलहाल अभी मैं कोलकाता में हूँ। फिलहाल कोलकाता में हो? तो कोलकाता में Yes, आपके हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है या क्या है? मैम वो यहाँ पे वर्किंग है तो उनके साथ हूँ। मैं समझ गई। तो ये जो जॉब रहती है ना, हाँ ये जी आपको जगह जगह लेकर जाती है, तो कैसा लगता है यस घूमना, खासकर जब आपका अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश हो गया होता है, तो कैसे हाँ करना जी पड़ता है? दिक्कत मैम। आती है? बिजनेस तो खैर इस साल से शुरुआत हुई है, लेकिन इससे पहले जब भी कहीं पे भी अगर जाते हैं, हम नई सिटी में जाते हैं, तो नए लोग, वहाँ के भाषा, वहाँ के खाना, वहाँ के प्लेसेस तो एक्सप्लोर हम डेफिनेटली करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है साथ ही साथ, और लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। और आज के डेट में अगर मुझे कहीं जाना हो तो वहाँ पे इजीली फ्रेंड अवेलेबल होते हैं क्या वहाँ बात के है! डिटेल्स बताने के लिए, कि अगर कोई गोवा में है या कोई विशाखापत्तनम में है, कोचीन में है या कोई और जगह पे भी है, तो उनसे जो है डिटेल्स मिल जाती है, और जो लोकल्स हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। तो तो मतलब आप थोड़ी सोशल मीडिया से बहुत खुश हैं, हाँ? और सोशल मीडिया की वजह से आप बिजनेस शुरू कर पाए? हाँ, सोशल मीडिया मतलब बिजनेस का जो थॉट है, एक्चुअली मुझे सोशल मीडिया पे ही आके ये आया है कि कुछ मतलब कर सकते हैं या हो सकता है, या बिजनेस माइंडेड जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस माइंडेड शायद हमारे फैमिली बैकग्राउंड वैसा कुछ है नहीं बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं उतना ज्यादा नहीं ये पीछे ये किया। बट अभी जो है थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ, क्योंकि मैंने 2020 में एक YouTube चैनल की शुरुआत की थी, जिसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी तो नहीं थी, बट एक स्किल्स था मेरे पास, जो अपने कहते हैं कि वो मजबूरी में किया गया हो, या कह सकते हैं कि जरूरत पड़ने पे जो है किया गया हो। तो बहुत बचपन से ही मैंने जो है फूड कुकिंग वगैरह जो है मुझे करना पड़ा था, तो वो चीज ही मेरे पास थी स्किल्स, और लोगों को पसंद आता था, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती थी लोगों को खिलाकर, बनाकर तो उसी स्किल्स को मैंने उसी से शुरुआत की, और शुरुआत में 1-2 साल तो मुझे कुछ खास अच्छा फीडबैक नहीं मिला, क्योंकि बिल्कुल न्यू थी। बहुत सारी चीज यूट्यूब पे काम करते हैं, एसईओज वगैरह काम करते हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, ये चीजों को समझने में ही साल 2 साल लगते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये ग्रो होते हैं। अगर कंटिन्यू आप किसी चीज को अगर करते हैं तो मिलता है, तो अब आप सक्सेस बिल्कुल मिलती है। रिलैक्स हो जाओ। यू आर टॉकिंग टू मी एंड बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपकी दीदी हूं मैं। तो किसी भी बिल्कुल टेंशन को बिल्कुल बाहर बिल्कुल, निकालते हुए आपकी जो बातें होती हैं और लास्ट में जो टिंग टिडिंग वो बजता है, तो जस्ट एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो बहुत मतलब आपकी कोई एक वीडियोस मैंने देखी थी, जो मेरे बिजनेस
के लिए मतलब थोड़ा सा उस दिन कुछ वैसा था, तो वो बिल्कुल आपकी बातें उससे रिलेट कर गई। हम बोले भैया भाई ये तो इनको ज्वाइन करना बनता है। फिर मैंने देखा, प्रोफाइल चेक किया, फिर मैंने सोचा कि चलो मैसेज करते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं जी या जी नहीं करते हैं। जी। तो मैंने सोचा, लेकिन थैंक गॉड कि मुझे आप जैसी कहते हैं कि दीदी का जो है सपोर्ट मिल रहा है। और आई होप कि मैं आगे आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी और हमेशा आगे भी जो है बढ़ती जुड़े रहूंगी। रहोगे। मैं बस दो चार लोगों के मैसेजेस पढ़ लूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जी जी ये जी सब मेरे साथ जी जुड़े हुए जी। हैं। निलारवी बिल्कुल बिल्कुल। नक्शा, निलारवी नक्शा, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम नीदरलैंड्स। आई एम सो ग्लैड कि काफी दूर दूर से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ब्लेस्ड रुचि सरिता दीदी, लव यू, हैप्पी न्यू ईयर। राधे राधे आपको भी मेरी तरफ से। विजय ठाकुर लव, मैंने इनका शायद मैसेज पढ़ लिया था। रोशनी जैन मुझे लिख रही थी हैप्पी न्यू ईयर, मैंने अभी पढ़ा था। आप सबको बार बार एक बात मैं कहूंगी कि ये जो हमारी किताब है, हमें हमारे हाथों में आई है, 12 चैप्टर्स वाली, 365 पन्नों वाली, हमको पता करना क्या है, उसको अपने ढंग से कवर करना है, अपने ढंग से उसको सजाना है, लिखना है उसमें। रोज हो सके तो डायरी बनाइए, और जो जी भी आप अच्छा अच्छा करते हो, कभी गलती भी करते हो, उससे सीखो। कभी भी डिप्रेशन मोड में मत जाओ। और अभी तो साल की शुरुआत हुई है, खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस आएंगे, जैसे कि खट्टे मीठे अचार होते हैं। तो जी आज बिल्कुल। हम खट्टे मीठे एक्सपीरियंस ही शेयर करने जा रहे हैं। तो यू सेड योर नेम इज शशि, राइट? या शशि सिंह, यस मैम, या राइट शशि, मैम। अभी आप सबसे पहले ये बताओ, ओह सो अचारी, ये नाम कैसे पड़ा? अ, ये मैम हो सकता है कि ये मेरे एक कहते हैं कि थोड़ी सी तरह की अचार के जैसा ही चटपटा मेरा भी जीवन, मेरा भी नेचर कुछ इसी तरह ओके से मिलता जुलता है। ओके। तो दिमाग में बहुत पहले से तो आ रहा था कि हाँ कुछ करना है, और यूट्यूब के साथ यूट्यूब एक थोड़ा साइड में चलेगा, लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो जो ओसो अचारी है, ये मेरी और मेरी एक फ्रेंड इधर पास में ही रहती है, तो हम लोग चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। और मैं कभी भी कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो जो अपने बिल्कुल नजदीकी दोस्त होते हैं उनसे सलाह जरूर लेती हूँ जरूर। कि क्या रखे क्या। तो पहले हम लोग शशि अचारी, तो हम बोले नहीं अचारी रखेंगे, तो वो लोग सब बोलेंगे शशि बेचारी अचारी, फिर मजाक उड़ाएंगे, ये नाम नहीं रखते हैं। फिर हम बोले कि अचार वाली रख देते हैं, तो ऐसे करके। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो फिर वो फ्रेंड के बोले कि देखो वो मार्केटिंग में है, तो उसको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस तो था ही डेफिनेटली। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए जो लोगों को याद रह जाए और कुछ यूनिक सा रखा जाए। वेरी तो नाइस। हाँ, आप तो सब इस थॉट बताइएगा, से सुनने वालों आप सब बताइएगा, फॉलो तो आप कर ही लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, और ये जी बिल्कुल। आपको कस्टम मेड अचार बनाकर देती हैं, और बहुत ही प्यारे इनके टेस्ट रहते हैं। इन्होंने मुझे भी चखाए हैं। ऑल द वे इन्होंने मुझे गोवा में भेजा एक पैकेट, जिसके अंदर वी गॉट अ कपल ऑफ छोटे छोटे सैंपल्स। तो मतलब मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखा और मजा आया। आज मैं सबके बीच में बोलना चाहूंगी दैट यू मस्ट ट्राई उनके हैंडमेड अचार, घर पे बनाए प्यारे प्यारे अचार, जो वो बहुत दिल से बनाती हैं। जी जगरुति बिल्कुल। 06, आपको देखकर तो मस्त हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच डियर। और क्या चाहिए, इतने प्यारे प्यारे आपके जो मैसेजेस आते हैं। दीपिका मोदी 0555, हेलो दी। एंड रोशनी जैन हाई लिख रही हैं। एंड रोशनी जैन अगेन हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। वंदना गुप्ता 2464, लव इज गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हेलो दीदी, हैप्पी न्यू ईयर। मंजुल परमार, तो हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत रहेगा। हम इंजीनियर जोगिंदर सिंह कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर सिंह जी। और देखिए, मैं सबकी दीदी हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे दीदी कहकर पुकारते हैं। ये प्यार, ये सम्मान मुझे इंस्टा पे मिला, मुझे सोशल मीडिया से मिला। इसलिए बिल्कुल आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट सोशल मीडिया पे मैं इसी तरह के मैसेजेस स्प्रेड करती रहूंगी कि किस तरह से हम लोग तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से सब लेडीज मिलकर चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। अब जैसे कि शशि, इन्होंने कब शुरू किया इस प्रोडक्ट को, ये अब हम उनसे नेक्स्ट पूछेंगे। क्या उनको दिक्कतें आई, या कितनी सरलता से वो कर सकी, क्या उनको कोई मदद लगनी थी, कितना पैसा खर्चा हुआ,
हर कोई अपनी किस्मत लेकर आता है। अगर आज शशि तुम बताओगी सबको अपनी यस मैम। आप बीती, तो लोगों का उसमें फायदा होगा। कोई अगर आप जैसा जी काम करना चाहे तो आपको डीएम भी बिल- कर सकता है, राइट? तो बिल्कुल अब बिल्कुल बताओ बिल्कुल। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में। ओशो आचार्य आपने कैसे सोचा, ये तो आपने बता दिया। अब आप जी बताओ कि कौन से साल में शुरू किया, शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई, पहला ऑर्डर कब मिला, कोई आपको ऐसी फीलिंग जो आप बताना चाहो जो दूसरों को दिक्कत ना आए, बताएं आप। सबसे पहले थोड़ा सा मैं नाम को लेके बोलूँ, आचारी ये एक फीलिंग्स को दर्शाता है। ओह सो आचारी। तो इसलिए हमने ये नाम लिखा, और जो आचारी ACHARI करके था तो उसको मैंने हिंदी में लिखा, क्योंकि आजकल लोगो देखा जाता है कि इंग्लिश के साथ एक हिंदी होता है तो काफी अट्रैक्टिव लगता है। बहुत तो इसलिए अट्रैक्टिव है। मैंने वो अपनी तरफ से, हाँ वो अपनी तरफ से जोड़ा, और लकली सबको पसंद आया। लेकिन कभी भी किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको सबसे पहले नाम जो पसंद आ जाए या जो मन में हो वही हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो नाम जो है नहीं मिलता है, उसके डोमेन आईडी और बहुत सारी चीजें उस नाम से ऑलरेडी बिजनेस बहुत लोग होते हैं, स्टार्ट किया सब हुआ कुछ। रहता है या रजिस्टर्ड बिल्कुल। होता है। तो सबसे पहले अगर आपको 8-10 नाम पसंद आ रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको सर्च करके देखिए अपने पसंदीदा, और जो उसमें से आपको सूट करे आप उस हिसाब से पहले नाम रख लें। दूसरी चीज Women की कह इसकी रही हैं शुरुआत, डॉक्टर कनिका that achar is actually an emotion of your दादी नानी मॉम। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इस अचार के जो स्वचारी की जो शुरुआत हुई मैम, ये शुरुआत तो फैब से ही हुई, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग 2023 में देवघर नाम सुना होगा, जहां बाबा बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। और वहां पे लोग जाते हैं सावन के महीने में जल वगैरह लेकर। जो सुल्तानगंज से जल भरा जाता है और देवघर में वहां पे बाबा तो वहां पे देखा हमने, जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ जाते तो वहां पे अचार जो है ना बिल्कुल हर जगह, हर 10 कदम पे अचार का बहुत सारा जो स्टॉल लगा रहता था। तो अचार हमें भी खाना बहुत पसंद है, और कहीं पे भी जाते हैं तो हम वहां से अचार जो है लेकर आते हैं। तो हमने 8-10 तरह के अचार जो है लेकर आए, अपने अपने पसंदीदा। और जब लेकर आए तो वहां पे एक थोड़ा सा दिमाग क्लियर कि बहुत अच्छा बिजनेस दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब ये चीज कर सकते हैं। तो उस अचार को जो हम लेकर आए, लेकिन मैम लकली या जो भी बैड लक, हमें उसमें से एक भी अचार पसंद नहीं आया। हमने उसको बहुत सजाया, बहुत प्यार से लेकर आए थे, लेकिन उसमें से खाने के लिए सिर्फ एक ही मीठा अचार आम का जो था, जिसमें थोड़ा सा नमक तो था और मीठा था, बट फिर भी खा सकते थे। बाकी अचार को हमें विदिन 2 डेज हमें फेंकना पड़ा था। और खुले में अचार को रखा, तो मतलब पसंद है तो इसलिए लेकर आए थे। तो उसी समय ये रह गया कि मतलब इस ऐसे अचार मतलब लोग, क्योंकि हम तो टूरिस्ट हैं, एक बार जाते हैं जो देखा खरीद लिया चले गए, अब दोबारा कंप्लेन करने तो हम जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों वहां पे भक्त आते होंगे, टूरिस्ट आते होंगे, और वो इस तरह से ठगे जाते होंगे। बिल्कुल। तो बड़ा, हाँ बड़ा ये बात को मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। और साथ में हस्बैंड थे तो वो बोले थे कि अगर तुम्हें कुछ बिजनेस करना है ये है तो तुम वहां से अचार सप्लाई करके मतलब लेकर तुम खुद भी मतलब कर सकते हो। तो बोले नहीं नहीं ठीक है। तो वो बात वो वहां पे खत्म हो गई, कोई इशू नहीं हुआ। फिर यहाँ पे अचानक मुझे एक दिन ख्याल आया कि नहीं, अचार एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैं थोड़ी सी फैमिली को भी टाइम दे सकती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकती हूँ, कम बजट में इसकी शुरुआत की जा सकती है, और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। स्किल्स जिसको बोलते हैं, और को काम भी वही करना चाहिए। या तो आप स्किल्स पहले से नहीं है तो आप स्किल्स पहले गेन करो, और नहीं अगर आपको है, अगर पहले से जो स्किल्स आपके पास है, या तो फिर उसी फील्ड में उतरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। अगर विदाउट आपने एक्सपीरियंस मेरा ले, कल का लाइव देखा हो तो मैंने भी यही बोला था कि जब तक आपको खुद वो काम नहीं आता उस काम हाँ को शुरू मत करो। हाँ, बेवकूफ बना देते हैं या बेवकूफ बन सकते हैं, या खुद ही आप किसी पे फेडअप हो रिलाई जाएंगे मत आपके करो। हाँ, रिलाई करना पड़े हाँ जिस काम में, वो काम पूरा नहीं हो पाता। हाँ, वो पूरा नहीं हो पाता, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। फिर वो बहुत क्योंकि देखिए किसी का भी एक 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, और उसका अगर नुकसान हो जाए अपनी जान, अपनी ही गलतियों से, तो बहुत बुरा लगता है इस चीज को और ये जानकर। बात भी बहुत तो बुरी लगती है शशि, कि कुछ लोग अपने प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते कि ठीक है टूरिस्ट आएंगे, उन्होंने कौन सा हाँ पलट के आना है तो जो हाँ मर्जी पकड़ा दो।
कोई हाँ चीज तो इसी खराब हो रही हो हाँ तो वो वो भी दे चीज तो दो। उनसे तो यस मैम, इसी से तो उनका वो अपना चल रहा था दुकान। लेकिन अचार के ऊपर इतना बढ़िया, पता नहीं कौन सा केमिकल या क्या सिरका वगैरह डाल के क्या क्योंकि अचार तो हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अगर उसको ढंग से न रखा जाए तो वो तो खराब होता है। लेकिन इनके कैसे अचार है कि बिल्कुल खुले रखे हुए पॉलिथीन में और खराब भी नहीं हो रहे हैं और लोग जिनको लेना है वो खरीद भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें की हुई। लेकिन अप्रैल में मैंने अपने जो है ओशो आचार्य 2024 को लॉन्च कर दिया, ऑनलाइन किया। उससे पहले मैंने बहुत सारे उसके रफली एक लोगो बनाने की कोशिश की थी और ऐसी क्या क्या आइटम्स हैं उसके लोगो इंग्रेडिएंट्स आपने खुद सब बनाए? हैंड रिटेन सब प्रिपरेशन किया। हम्म। लोगो मैंने इससे पहले एक राउंड शेप का लोगो खुद से नहीं बनाया मैम। वो 3-4 लोगो डिसाइड होने के बाद, ये लोगो देखने के बाद मुझे एक चेहरे पे मुस्कान आई और इस लोगो को जैसे ही देखती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। नो तो डाउट। फाइनल लोगो, हाँ फाइनल ये लोगो जो है फाइनल हुआ। मैंने प्रोफेशनल से संपर्क किया और फिर से उनसे ये लोगो हम्म। बनवाया, जो काफी रिजनेबल प्राइस में उन्होंने मुझे ये लोगो तैयार करके दिया। बहुत अच्छा। हाँ तो 25 तो अप्रैल से मैम मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले जो है मैं से ही अचार। हाँ, दीपिका मोदी 0555 लिख रही है कि मैंने फॉलो हाँ जी किया मैम। है दी को क्योंकि मुझे अचार बहुत पसंद है। किसी ओके दीपिका मोदी ओके। 0555 आपको फॉलो कर रही हैं क्योंकि बिल्कुल उन्हें बिल्कुल अचार बिल्कुल, बहुत आपको पसंद है। नंबर भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएंगे। आप बस उस पेज पर जाएंगे, वहां पे लिंक भी है, सब कुछ एवरीथिंग है। आप वहां पे फॉलो कीजिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। अगर जिनको हमारे साथ जुड़ना है, आजकल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी बहुत चल रहा है मैम, कि अगर प्रोडक्ट रेडी करने के आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप अच्छा बिजनेस कर सकती हैं, सेल्स कर सकती हैं, तो भी आप कर सकती हैं। या फिर आपको प्रोडक्ट में रेडी नहीं करना, या प्रोडक्ट आप बनाना नहीं चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहती है, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, तो डायरेक्ट उसके लिए भी आप, तो कई तरह से जो है आप चाहें तो जुड़ सकती हैं। धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे लेकिन बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताएं कि जैसे आपने लोगो बनवा लिया और फिर हाँ जी आपने मैम। लेबल्स भी बना लिए होंगे। हाँ पहला जी मैम। ऑर्डर पहला ऑर्डर 24 में कब आया? पहला ऑर्डर मैम नेहा अग्रवाल जी का आया था, पुणे से आया था मैम। और वो ऑर्डर आया था कुछ 747 रुपीज का आया था। और जब वो ऑर्डर आया था मैं इतनी खुश हुई थी, क्योंकि ये अननोन ऑर्डर था। इससे पहले मेरे फैमिली फ्रेंड्स से थोड़े थोड़े आना शुरू हो गए थे, लेकिन ये जो था ये पहला जो ऑर्डर आया था अननोन नंबर का था, और मैं बहुत खुश हुई थी। बहुत अच्छे से अपने जाने में, मतलब मैंने जी जान से बहुत अच्छे से उसको पैकिंग वैकिंग करके भेजा। लेकिन पहले ही ऑर्डर में मुझे बड़ा झटका लगा, और जितनी एक्साइटेड थी और जितनी खुश थी उतना ही मैंने उस दिन रोया भी क्यों? था। क्योंकि वो ऑर्डर पुणे पहुंच के वो ऑर्डर पुणे पहुंच के उसके बाद से वो जो है ग्लास जार जो है उसमें से टूट चुके थे। ओ, तो जो ग्लास जार टूट चुके थे तो उसके लिए फिर रिटर्न मनी उनको चला गया। तो फिर उन्होंने पूछा कि मतलब मैं तो अचार का वेट कर रही हूँ इतने दिनों से, और पैसे की रिटर्न। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको फिर प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसा हुआ। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी, आप यकीन नहीं मानोगे। हाँ हाँ। तो वो इस चीज को बहुत, और कस्टमर नेहा अग्रवाल सच में बहुत अच्छी थी। फिर दोबारा उन्होंने बुक किया, मैंने दोबारा उनको अच्छे से पैक किया, फाइनली उनको अचार मिला तो फिर और काफी अब अच्छा आप फीडबैक ग्लास मिला। बॉटल में ही तो दे रहे हो ना, तो पहले टूट क्यों गई वो? क्योंकि वो पहला था और पहला पैकिंग का एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं मैम। क्योंकि हाँ। मैंने अचार अचार बनाना तो सीखा था, बट पैकिंग के लिए और भी क्या बेटर कर सकते थे और उसको किस तरह से बेहतर कर सकते थे, शायद थोड़ा सा कहीं गैप रह गया हो, छूट गया हो, इसकी वजह से वो। और कुरियर जो था उस समय मैं फ्रेजाइल के स्टिकर्स भी यूज नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था। फिर मैंने बाद में फ्रेजाइल के स्टिकर्स भी लगाने शुरू किए। और कुरियर वही लापरवाही बोल सकते हैं मैम, क्योंकि पैकिंग तो सच में बहुत अच्छी की थी, नहीं, पर इस इसको तरह हम से लापरवाही नहीं मतलब। बोलेंगे, दीज आर टीदिंग प्रॉब्लम्स। जब बच्चे के दांत निकलते हैं ना पहली दफा, हाँ तो उसे खुद नहीं हाँ जी पता होता मैम। कि दर्द क्यों हो रहा है, और वो कुछ भी हाँ उठाकर उसको चबाने लगता है, और उसको बाद में पता चलता है, या पेरेंट्स को भी बाद जी। में पता चलता है कि इसके दांत निकल रहे हैं। और ये टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ हाँ ये जी। अपने आप धीरे धीरे चली जाती हैं। देखो, एक बहुत अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है आपका कि देखो, जी आपको अचार बनाना आता है, आप उसको जी बेचना भी किसी तरह से पॉसिबल कर रही हैं, जी लेकिन वो अगली जी। जगह तक पहुंचते पहुंचते टूटे ना,
उसके लिए हमें हाँ पैकेजिंग का भी पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल खूबसूरत मैम। बात जो कि पॉइंट टू बी नोटेड। यस प्रजना मैम। पांडा, हाय, आपने हाय लिखा है। एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम पाकिस्तान, हाइड्रेटेड सिंध। ओके, SS Haha 9141, थैंक यू सो मच। आई एम एंजॉयिंग योर टॉक प्रजना पांडा। हाँ, तो सुनते रहिए, यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी जैसे शशि, शी सेड दैट शी क्राइड, और या बिल्कुल। और अभी तक उनको वो उनका फर्स्ट कस्टमर का नाम पता है, वो कहाँ से थी वो पता है, और वो तारीफ करते नहीं थक रही। कि ये जैसे किसी से हो जाता है ना कि मैं तो वेट कर रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरा अचार आएगा आएगा आएगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। खासकर अचार की बोतल टूट जाए तो हम उसको छांट के नहीं खा सकते, कांच का चूरा बिल्कुल मुंह में चला जाएगा। तो ये बड़ी जी। टेंशन है। तो फिर आपने क्या किया शशि, बताओ सबको। अ, फिर मैंने मैम पैकेजिंग के लिए अलग से जो है और भी थोड़े जो है बबल रैप्स और थोड़े से जो है जो कहते हैं कि फोम्स वगैरह ये सब चीजें जो है ये लगी, और कोशिश करने लगी कि जब दो जार्स अगर बॉक्स में रखते हैं तो कहीं आसपास गैप ना रहे। फ्रेजाइल के स्टिकर्स लगाने लगे और थोड़ा सा और ज्यादा उसको बेहतर करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि आप प्लास्टिक के जो है यूज कीजिए, आप अलग से सैंपल्स। मैं बोली सैंपल्स के लिए है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो कहते कि अचार प्लास्टिक में मुझे अच्छा नहीं लगता है रखना, और अचार के लिए उतना अच्छा भी नहीं माना जाता है, एंड प्लस इन्वायरमेंट भी उससे नुकसान ही है। तो इसलिए जो है ग्लास जार को मैं मतलब हटाना नहीं चाहती हूँ, अपने पैकेजिंग में शामिल करना चाहती हूँ। तो इसके लिए अभी और भी रिसर्च चल रहा है, और भी चीजें कोशिश कर रही हूँ कि और भी इसको बेटर किया जाए, क्योंकि इसके जो है फॉइल सीलिंग की भी अभी चल रही है। तो धीरे धीरे जो है एक एक करके बहुत सारी चीजें इसमें पता चल रही है, फाइंड आउट हो रही है, और मैं लिख रही हूँ, और सारी चीजें जो है इसमें पता चल रही है मैम। बहुत खूब। तो ब्लेस्ड रुचि लिख रही है कि आपकी लाइव देखकर उंगलियां वहीं रुक जाती हैं, बस। लव यू दीदी, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। या थैंक यू सो जी मच डियर। अगर आप सब मेरा लाइव देख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सीरियसली यहाँ पर लाइव में मेरे क्वेश्चन कोई सोचे, ऐसा नहीं होता है कि मैंने कोई लिस्ट बनाई हुई है जिसको मैं पकड़ के पूछ रही हूँ। देखो, मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन जब मैं यंग बच्चों से बात करती हूँ, शी इज लाइक, आई थिंक यू मस्ट बी 35 और समथिंग, राइट? अपना या पूरा नियर मत अबाउट। बताओ, बट आई कैन फील, देखो, तुम्हारी सोच, तुम कहाँ जाकर कुछ करना भी चाहती हो और साथ साथ में सीख भी रही हो। तो हाँ जी मैम। तुम्हें जो तकलीफ आती है वो बाकी लड़कियों को भी आती है। देखो, हम सब ने अपने बिल्कुल। घरों में चीजें ट्राई की होती हैं। एक होता है आपने बनाया और टेबल पे सजा दिया, तो ये हाँ जी। दूरी बहुत कम है रसोई से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर आपको, आप कोलकाता में हो और पुणे भेजना है सामान को, तो एक हाँ तो जी। वो खर्चा भी सोचना है, फिर उसको जी कैसे पैक करना है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, फिर वो कहीं जी। फूटे ना। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो टू सेंड द प्रोडक्ट? मैम डिलीवरी तो पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। ओके। एंड इसमें इसमें एक क्या होता है कि ग्लास जार का जो वेट है, अगर मेरे जो भी पिकल्स है मैं ज्यादातर 250 ग्राम्स की वेरिएशन में रखा है मैम। तो इसमें क्योंकि अचार जो है छोटे क्वांटिटी में, और अचार ऐसी चीज है कि एक चीज एक टाइप के अचार से मन ही नहीं भरता, दो तीन तरह के होते हैं, तो आज ये ट्राई किया आज वो ट्राई किया, तो इस तरह से करके तो 250 ग्राम्स के हमने रखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अचार है वो 250 ग्राम्स के हो जाते हैं, और लगभग 198 ग्राम्स के जार्स हो जाते हैं, तो टोटल 450 ग्राम्स में यानी हाफ केजी का वो हो जाता है। तो हम्म। उसमें मैंने ये किया क्योंकि उतना ही लगभग उतना ही कॉस्ट पड़ जाता था शिपिंग चार्ज का, जितना कि आप 3 या 4 बोतल ऑर्डर करते हो। अच्छा। तो इससे मैं, हाँ, तो इससे मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने कस्टमर्स को रिक्वेस्ट भी कर देती हूँ कि अगर आप 700, मैंने एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि अगर आप 700 रुपीज के ऊपर जो है परचेज करोगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह हाँ, से मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है, और कस्टमर के लिए भी इजी हो जाता है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं और हो जाता है। ये तो बस एक चीज कोई और भी मैंने, डिलीवरी सर्विस है ना, कोई भी डिलीवरी सर्विस वो डिलीवरी फ्री कर देती है इफ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट अबव दिस प्राइस। ये बिल्कुल या नॉमिनल है, बिल्कुल सही कर रही हैं आप। हिमू जी राजपूत लिख रहे हैं, शी इज फ्रॉम डिप्राइव्ड क्लास।
नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही रोट दैट। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर कोई मेहनत कर रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड आपने ये क्यों लिखा। वेल, मुझे ये बताएं कि आपका जो अभी तक हुआ है, हैव यू अर्नड वेल आउट ऑफ इट, या फिर ये कट टू कट प्राइसिंग चल रही है? मैम अभी ये बिल्कुल इनिशियल है, तो इसमें बहुत सारे चीज एक्सपेंसेस होते हैं। और मैं अभी स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप के तरीके से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में जैसे प्रोडक्ट्स लेती हूँ, पैकेजिंग मटेरियल हो गया या ग्लास जार हो गए, या जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है इसका मेकिंग प्रोसेस रखती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, एंड शिपिंग चार्ज भी थोड़ा सा चलता है। तो मतलब बेसिक बोल सकते हैं कि जो मेरे खर्चे जो है उसी में एडजस्टमेंट हो जाता है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपको कॉस्टिंग आप कहते हो मिनिमम 700 हो तो डिलीवरी फ्री पड़ जाएगी। जैसे आप ये बताएं कि आपने किसी को आधा किलो के 2 प्रोडक्ट्स भेजे, हाँ तो जी आपको कितना खर्चा आता है उसको पोर्ट करवाने में या भेजने में? इज इट वेरी मैम, एक्सपेंसिव? हाफ केजी के अगर मैं दो करती हूँ यानी कि 1 केजी अचार हो गया, ठीक है मैम। बट जब 1 केजी के अचार है, पैकेजिंग वगैरह लेके उसका वेट जो होता है 2 केजी हो जाता है मैम। हाँ हाँ। तो 2 केजी का वेट करके जो है 158, 160, 70 भी चला जाता है। अलग अलग जो एग्रीगेटर है सिप रॉकेट के थ्रू बहुत सारे अंडर वर्क हैं, जैसे डीटीडीसी हो गया, एक्सप्रेस वीज हो गया। तो ये सारी चीजें इनके साथ अगर जाती है तो 160, 159, 70, 170 भी चला जाता है। कभी कभी तो 221 तक भी गया है मैम, 200 तक भी जाता है। तो ये सब आप खुद करवाती हैं या घर पे आपने किसी को लगवा लिया है? नहीं मैम, अभी मैं आपको फ्रेंडली बोलूंगी मैम, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब पहले तो 1-2 वीकली आते थे, लेकिन अभी वीक में 4-5 आ जाते हैं, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत और अच्छा। अभी कम है तो मुझे खुद करती हूँ, और खुद मुझे समझ में भी आता है कि किस तरह से करना है। मैं भी थोड़ा सीख रही हूँ, और भी और अच्छा लगता है। अच्छे से खुद को लगता है कि मैं कस्टमर को मैं खुद से पैक करके दे रही हूँ, ढंग से दे रही हूँ। तो बट मैं खुद करती हूँ ओवरऑल मैम यू अभी। आर एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आपको क्या लगता है कि असल में कमाई जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाती है, या आपको लगता है कि नहीं, अभी भी आप सिर्फ सीख रही हैं और वक्त लगेगा? 24 में शुरू किया ना आपने? हाँ जी मैम, 24 में शुरू किया, यानी 7-8 महीने मान के चलो मैम हो गया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग 9 महीने हो गए नौ मैम, महीने हो है ना। तो इन इस 9 महीनों में 9 महीने में आप एट पावर हैं, एट पार हैं, या आपने कुछ अपनी पॉकेट से भी खर्चा किया है ज्यादा? मैम अभी पॉकेट से तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में लगाया था, तो वो जो पहला बार लगाया था वही रिवाइज हो रहा है। बट कुछ चीजें अभी हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, या उसके जैसे पैकेजिंग के लिए मैंने बोल रहा था, तो मैं एक पैकेजिंग के लिए मुझे छोटी सी मशीन आती है, इंडक्शन मशीन करके आती है एक, वो हाँ। उसके लिए सोच लेबल्स जो है मैंने सिर्फ 4 तरह के ही लेबल्स तैयार किए, जबकि अचार मेरे पास ऑलमोस्ट अभी धीरे धीरे जो है 25+ पिकल्स हो रहे हैं। तो लेबल्स जो है अभी 4 ही मैंने डिजाइन कराए, प्रिंट कराए, तो उसको अभी बढ़ाना है, उसकी डिजाइनिंग करानी होगी, उसकी उसकी प्रिंटिंग करानी होगी। तो ये सारी चीजें जो है अभी धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो आई थिंक मुझे लग रहा है। और अभी नेक्स्ट, अभी तो फिलहाल कोलकाता में है, और आगे अभी कुछ 6-8 महीने मैं में भी हो आपको कुछ सकता सजेस्ट है। करूं? हाँ जी मैम, देखिए, आप ना, प्लीज। आप कभी भी ये मत समझें कि मेरे को लेबल डिफरेंट करने हैं। आप कुछ चीजें अपने हाथ से भी लिख सकती हैं, क्योंकि लोगों को पता है जी आपका जी छोटा सा जी बिजनेस है। मैम, आप वैसे ही कोई करती हूँ बहुत बड़ा मैम। ब्रांड की तरह अपने आप को सोचे भी नहीं अभी। मैंने जी आपसे बिल्कुल। कहा ना कि कभी भी आप ये समझें कि आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं होना है। बस जी आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए जो हाँ आप खाने के लिए दे रही हैं, वो जी ऐसा होना चाहिए कि लोगों का दिल करे रीऑर्डर करने को। यू नो, जी बिल्कुल। लेबल्स इन एनी केस पीपल विल टीयर देम ऑफ, कुछ उसकी जरूरत फील नहीं होती है। आपने उनको लिखकर भेज दिया कि ये लाल मिर्च का अचार है, ये नींबू का अचार हाँ है, ये जी ऐसा है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उस चिंता से बिल्कुल अपने आप को दूर करके आप इस काम के अंदर हाँ लगी जी रहें। हम्म। हम्म।
पैकेजिंग पे काम होंगे, एंड बाकी उसके बाद से जो है जिसके अवेलेबल्स हैं वो लगा कर देती हूँ, तो लिख के ही देती हूँ। ज्यादातर आप इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे तो मैं लिख के ही देती हूँ सबको कि हाँ ये लहसुन का अचार है, ये गार्लिक पिकल है, ये ग्रीन चिली पिकल है, तो वैसे लिख के ही देती हूँ। तो कोई इश्यू तो नहीं है। लोगों को पसंद हाँ, आ रहा ऐसा है, ही रिपीट होना ऑर्डर चाहिए। आते आई हैं, थिंक लोग पसंद आप कर रहे हैं। क्लियरली बोल दीजिए कि मैं आपको लेबल करके भेजूंगी कि ये अचार है, ये अचार है। अदरवाइज कंप्यूटराइज लेबल्स भी बन जाते हैं। तो अगर जी आप, हाँ, मैं आपको बताऊं कि जो आपका प्रोडक्ट है अगर वो अच्छा है, रिच है, हेल्दी है, तो लोगों को जी, कोई आपसे कंप्लेन नहीं होगी। एंड आई एम श्योर कि अभी बिल्कुल तक किसी ने कोई बिल्कुल। कंप्लेन की भी नहीं होगी। कोई आपको नहीं ऐसा नहीं, कोई फील कंप्लेन आया नहीं हो है। कभी कि मेरे साथ कोई रूड कंप्लेन बस बोला? एक ही चीज से आती है कि वो थोड़ा सा ऑयल थोड़ा लीक हो जाता है, तो बोले हाँ उस पे काम चल रहा है, करेंगे बहुत जल्दी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई नो तो बस उसके थोड़े the बहुत। life is not easy for the post achari, right? So बिल्कुल with बिल्कुल anyone बिल्कुल who मैम, wants to नॉट इजी बट एक्साइटिंग है। exciting है। आई एम सो या ग्लैड कि आप खुशी खुशी इसको एज पैशन कर रहे हो। कुक विद बिल्कुल आरकेजे लिख रही हैं, फॉर सच ऑर्डर्स यू शुड यूज गुड क्वालिटी प्लास्टिक जार्स। तो आई थिंक कुक विद आर के जे जो हैं, मैं इनको इनवाइट करती हूँ साथ में। शील बी एबल टू गाइड यू। आप उनसे चाहें तो क्वेश्चन साथ साथ कर भी सकती हैं। आई सी इफ शी कैन कम, बिकॉज शी इज अ ब्रिलियंट पर्सन जो कि आप जैसी लेडीज को हेल्प करती हैं। आप उनको फॉलो कर सकती हैं, उनसे पूछ जी जी, सकती हैं कि आपको जो बिल्कुल दिक्कतें बिल्कुल। आ रही हैं। शी इज वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, टेलिंग थिंग्स। तो मैंने उनको इनवाइट किया, अगर वो आ सकती हैं तो। दीदी अच्छा लगा सुन के आप अपनी गलती बता रहे हो। ग्रेट दी। दीपिका मोदी आपकी तारीफ कर रही हैं, शशि, कि उनको जी अच्छा बिल्कुल, लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Zuna, Zuna Iraq Iqbal is saying, "Oh, Didi ji, hello, how are you? you Hello, Luckily, we are again together. Happy Happy New New Year Year, to dear. both of Happy New you. Year." हैप्पी न्यू ईयर मैम। तो ये, So I was हाँ, working, मैं कुछ काम कर रही थी एंड मैंने साथ साथ आपका लाइव अपने सामने किचन में लगाया हुआ था एंड क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट एरिया का है फूड मैं ज्यादा मतलब वो तो मैंने कहा चलो आई शुड ऑल्सो कमेंट एंड राइट वट एवर आई कैन absolutely फॉर you हर should. देखो, if you will be helpful to the ladies, na, automatically your products will also, pick up from there only. तो अपने आप को करेक्ट आप खुद खुद से करेक्ट प्रमोट कर सकती हैं। प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए दोबारा से। कुक विद आरकेजे, आपका पूरा नाम बताइए। Yeah, I am cook with RKJ. So I am basically Ruchita Kapoor या Juneja. And I am most these days a mentor to a lot of small business women, especially women. And वैसे मैं कुकिंग बेकिंग एंड चॉकलेट मेकिंग की क्लासेस लेती हूँ एंड मैं सप्लाई बिजनेस में भी पिछले 3-4 साल से काम कर रही हूँ। तो मेरे बहुत सारे लर्नर्स, आप जैसे अचार का बिजनेस कर रहे हो, जी ऐसे मेरे बहुत सारे लर्नर्स अपने घर से छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट अचार वाले भी मेरे पास हैं। मैं खुद भी थोड़ा बहुत अचार सप्लाई करती हूँ बट ओनली इन माय प्रॉक्सिमिटी, मतलब कुछ लोगों को। जी तो तो आई कैन मेंटोर यू। जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैं एंड टू एंड काम कर रही हूँ, तो मैं बिलीव करती हूँ कि एंड टू एंड काम नहीं करना है। अच्छे से अच्छे ब्रांड्स भी ना डिलीवरी चार्ज लेते हैं। एब्सोल्युटली। सो आप डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज करो अपनी डिलीवरी के लिए। एक तो आप खुद एक कंफर्ट जोन में आओगे ओके कि भी हम ना हम प्रोडक्ट पे ध्यान दे सकते हैं और प्रॉफिट पे भी ध्यान दे सकते हैं, ओके क्योंकि बिजनेस करने का तभी फायदा है जब आप प्रॉफिट करो। बिल्कुल। ऐसा तो देखो फ्री में सैंपल बांट तो वो जा सकता है। आई नो। देखो, आपका तो खुद का भी इंटरेस्ट तो यही है ना कि यार कुछ तो कमाए ना। बिना, हाँ, बिजनेस इफ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो देखो एक छोटा बच्चा भी फेट पे स्टॉल लगाता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैंने अगर 100 रुपीज खर्चे हैं तो मुझे 110 जरूर मिले। करेक्ट ये ना हो कि, बिल्कुल हाँ, मेरा और नुकसान हो जाए। तो आई थिंक इनका आप ये सजेशन लो कि यू शुड बिल्कुल चार्ज बिल्कुल ओवर एंड अबव द डिलीवरी। बिकॉज पैन इंडिया आपने किसी तरह से भेज तो दिया, लेकिन आपका खर्चा ज्यादा हो गया
तो Yeah. सुनने वाले को ये बात समझ नहीं आती, बट इफ यू विल बी क्लियर फ्रॉम द डे वन, बिकॉज देखो नानी दादी हमारे अचार बनाती थी, अब ये धीरे धीरे प्रथा खत्म हो रही है। और मैं नाम लिए बिना बोल दूं कि जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, कितने वो कितने बहुत भी सारे। एड्स बना ले, कुछ कर ले, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो हमारी दादी नानी के अचारों में हुआ करता था। तो अगर करेक्ट, बिल्कुल घर का बिल्कुल अचार, बिल्कुल। और घर अगर का देखो अचार। आप घर घर को अचार पहुंचा पा रही हैं और कस्टम मेड, तो आपको पूरा हक है, जैसे कि अर्चना बोल रही हैं, पूरा पूरा हक है, आप डिलीवरी चार्जेस मांगो और करेक्ट, आप हाँ करेक्ट। उनको फॉलो कर सकते हो और बिल्कुल बिल्कुल, कुक मैं विद फॉलो आरके करूंगी, जैन, कांटेक्ट करूंगी। उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा है इस मामले में। एंड वन हैज टू बी लिटिल श्रूड इन बिजनेस, यू नो। देखो इसीलिए समंदर भी खारा होता है, नहीं तो लोग उसको सारा का सारा पी जाते। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो और आप अपनी प्रॉब्लम्स अगर कोई हैं, कोई सुनने वाले हैं, बच्चों को जुकाम है, जुना इरकबाल से, एंड बच्चों को आई डेंट अंडरस्टैंड। सो एनीबडी हु वांट्स टू नो, लूसी कुमारी 866 हैप्पी न्यू ईयर। आई वुड लाइक टू नो क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ जस्ट अ हैप्पी न्यू ईयर। आप में से कोई ऐसा जो जानना चाहे कि क्या किस तरह का काम में हमें जाना चाहिए, तो हमारे पास दो दो एक्सपर्ट हैं अभी, तो प्लीज यूज दिस टाइम टू आस्क। हैप्पीएस्ट हैप्पी न्यू ईयर मैम, स्टे हेल्दी ऑलवेज। हेल्दी तो मैं कुछ ज्यादा ही हूँ यार तो मैं हमेशा हेल्दी रहूंगी। थैंक यू सो मच। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपके घर घर में भी खुशियां पहुंचे और कुछ आप ऐसा करो इस साल से जिससे कि आपको दिल से खुशी पहुंचे कि मैंने इस साल कुछ नया शुरू किया। क्यों अर्चना जी, आप क्या सजेस्ट करती हैं? कुछ आप अपनी राय दें, सुनने वालों को अपनी राय दें आप कि घर बैठे वो बहुत कुछ कर सकती हैं। एंड या इंदर गजवानी, हेलो इंस्टाग्राम फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर। सो क्योंकि आज का दिन ही हैप्पी न्यू ईयर के लिए असाइंड है, तो जितनी करेक्ट, मर्जी बारी कहा जाए, तो देखो उतना कम है। एक बार ना मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही, देखो मेरे यहाँ अगर हम मिलते हैं और मैं हंसी मजाक ना करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देर में हंसी आएगी, लेकिन आएगी। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ कि मैंने बोला यार हमने सबको हैप्पी न्यू ईयर बोला, हमने एक दूसरे को तो बोला ही नहीं। तो इन्होंने पूछा क्या, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर। कहते पक्का, पक्का ना तो करेक्ट, यू नो वी शुड फील हैप्पी। थोड़ी बहुत नोक झोंक खट्टी मीठी बातें ये अपनी जिंदगी में चलती रहनी चाहिए। थोड़ी बहुत कमाई, थोड़ा बहुत कुछ नयापन, जैसे कि हमें अपना इस बारे में ध्यान रखना है कि जब तक हम कुछ नया करने की सोचेंगे नहीं तो कोई सपना पूरा नहीं होगा। सपने देखो करेक्ट। लेकिन उनको पूरा भी करो। अब दिलजीत की मैं एक बात उस दिन सुन रही थी कि बड़े बड़े सपने देखो, कुछ बड़ा देखोगे तब तो थोड़ा सा कुछ शुरू कर पाओगे ना। तो आपका ये करेक्ट, जो ओ सो अचारी है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। वेरी लिटिल टाइम थैंक यू। लेफ्ट फॉर द डे और आप एंजॉय करें अपना साल। कुछ अगर आप हमारे श्रोताओं को बोलना चाहें कि वो किस तरह से इस काम को शुरू कर सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या यूट्यूब से सीखने से अचार बन जाते हैं, या आपको कुछ भी थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। और हाँ, इसके लिए क्या कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आप खाने का प्रोडक्ट दे रही हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब आपने नाम वगैरह सर्च कर लिया, कर ले, घर घर में जो है अचार थोड़ी बहुत अपने अपने क्षेत्र के लोग बनाते ही हैं, सबका पसंद भी जो है अलग होता है। तो आप अगर करना चाहती है तो ये बहुत ही कम बजट से जो है आप शुरुआत कर सकती हैं। और शुरुआत में यही बोलूंगी कि बहुत ही कम पैसे में आप पहले जो है आसपास सोसाइटी मोहल्ले पहले फीडबैक लेना शुरू कीजिए कि क्या तो ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में, जैसे आप 1 महीने की शॉपिंग या आप 6 महीने की शॉपिंग में 5-6 हजार रुपए खर्च कर जाते हैं, तो वो शॉपिंग बंद करके पहले इस पे काम कर लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना।
कि क्या आप कर पा रही हैं, क्योंकि फैमिली पे भी बर्डन ना है और आप फैमिली को थोड़ा सपोर्ट दे पाएंगी और अपने काम को जो है आप अच्छे से कर भी पाएंगी। जी तो वो सबसे पहले होनी चाहिए। और अगर आपके घर में दादी नानी या मम्मी आपकी अभी भी है, तो आप उनकी जो बताई हुई चीजें, क्योंकि उनकी रेसिपीज थोड़ी अलग होती है बिल्कुल लेकिन वो बहुत ही कारगर होती हैं और बहुत ही सही होती हैं। तो आप उनसे जो है सीख सकती हैं, उनसे जानकारी ले सकती हैं, उनसे जो है एक रेसिपी आप एक बार अगर मैंगो पिकल बनाती हैं तो अगली बार उसका स्वाद भी सेम वैसे ही आना चाहिए जो आपने पहले बैच में बनाया था। कंसिस्टेंट तो होना उसकी चाहिए टेस्ट। हाँ हाँ कंसिस्टेंट होना चाहिए और उसकी रेसिपी जो है उसके वेट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर 5 केजी बना रहे हैं तो 20 केजी में उसका जो है 4 गुना किस तरह से आपको करना है रेसिपी, वो आपका मेजरमेंट सही होना चाहिए, ताकि आप नहीं याद रहता तो आप चिट बना के रख सकते हैं और जब भी बनाए जब आप देख लें उस हिसाब से मेजरमेंट करके आप उसको यूज करें। तो इस तरह से वो परफेक्ट काम जो है होता रहेगा और बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में घर से ही आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत में अगर लाइसेंस की बात की जाए तो सिर्फ फूड लाइसेंस एक लेना जरूरी होता है, जो 500 के बिल्कुल कम खर्च में जो है आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हस्बैंड भाई या कोई भी घर में किसी से भी बनवा सकते हैं या किसी एजेंसी से भी बनवा सकते हैं। तो 500 ये में वो आपको फूड कितने लाइसेंस जो दिनों है में मिल जाता है फूड लाइसेंस? ये 15 विद इन 15 डेज हो जाता है मैम, तो घर पे अप्रूव। कोई इंस्पेक्टर्स आते हैं चेक करने? नहीं नहीं, नहीं, कॉल कॉल आपको आएगा मैम, कॉल आता है। ओके। हाँ ऑनलाइन होता है ये हाँ, सारा ये सारा प्रोसेस प्रोसेस ऑनलाइन होता है। एंड इमीडिएटली आपको लाइसेंस मिल जाता है एंड बाद में दे डू दी हाँ इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग। बट आपको नहीं लगता कुक विद आरके जे, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि हमारे इंडिया हम्म, में ये सब चीजें कितनी ढीले ढाले तरीके से हो रही हैं? मतलब फोन के ऊपर वो पूछते हैं कि हाँ आप कैसे बना रहे हो क्या, और लाइसेंस हाँ मिल जी। जाता है और बाद में वो आते हैं। नहीं नहीं, ये जो FSSAI का लाइसेंस है हाँ ना, ये तो एक प्रोसेस है, जैसे क्योंकि बहुत लोग लेते ही ओ नहीं है, ठीक है, और ऐसे ही काम करने लग अच्छा जाते हैं। इसलिए हाँ गवर्नमेंट ने ये, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन उसके बाद दे कीप वर्किंग ऑन इट। जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, आप GST लोगे, आप मतलब उस उतने स्केल तक जाओगे, उस स्केल तक जाओगे, तब वो आपके साथ सब कुछ सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, आपको सारे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, जी सब कुछ होगा, आपका माल आके चेक भी जी होगा, बिल्कुल। आपकी प्रेमिसेस भी आके चेक करें, सब कुछ लेकिन होगा। बहुत देखो, स्ट्रिक्ट हो गया गवर्नमेंट ने है बहुत स्ट्रिक्ट हो बहुत गया अच्छा है, बोले बहुत प्रोसेस अच्छा बट बनाया प्रोसेस है, लेकिन है, बहुत एक तो स्ट्रिक्ट हो खाना गया है। पीना, खाने पीने का सवाल है यार, बहुत सीधे अच्छा, आप कंज्यूम कर रहे हो उसको। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। मैम, बिल्कुल। मगर ना लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए उन्होंने एक फर्स्ट सिंपल स्टेप पहले बनाया जी है, उसके बाद फॉलो दी अदर गॉट स्टेप्स इट, ऑल्सो, ठीक गॉट है। इट। तो मतलब इट इज ऑल, इट द गवर्नमेंट हैज लेड एवरीथिंग वेरी वेल एंड दे आर वेरी सपोर्टिव ऑल्सो फॉर स्पेशली है, women स्मॉल businesses, दे आर वेरी ना होना सपोर्टिव। चाहिए। एंड ये लोग जो कहते हैं बिल्कुल ना कि एजेंसी के पास जाना है या किसी से नहीं, आप ऑनलाइन खुद सर्च करो, सारे लाइसेंसेस, सारी फॉर्मेलिटीज आप खुद अपने आप लैपटॉप पे बैठ के कर सकते बहुत हो। खूब, जी इट्स जी वेरी जी इजी बहुत एंड खूब, वेरी फ्रेंडली। बहुत खूब। एंड उनके हेल्पलाइन वगैरह पे भी आप फोन करके उनसे पूछो ना, मतलब हमारा नोशन हाँ है कि जी गवर्नमेंट बहुत ढीली है, नहीं नहीं, दे रियली रिस्पॉन्ड वेरी वेल दैट्स नाइस। एंड आपको पूरी तरह गाइड करते हैं कि कैसे करना है। ये हमारी मतलब हमारी एक आदत है कि हम ना मिडिल मैन की तरफ जाने की कोशिश हाँ करते हैं, यार जी इससे बिल्कुल। करवा लेते हैं, वो हम पहले प्रोसीजर खुद ही नहीं पता करना चाहते कि क्या प्रोसीजर। बिल्कुल बहुत खूब, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है। गोल्डन स्वीट मेमोरीज हाई बोल रही हैं सबको। एंड मैं वापस रिपीट करूंगी कि हम लोग को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस। और अगर बिल्कुल हम बिल्कुल मैम। खुद से लैपटॉप पे बैठकर पहले वर्कआउट कर लेंगे कि टू स्टार्ट अ पिकल बिजनेस, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड, मैंडेटरीज क्या है, उसके लिए हम अप्लाई कर दें। क्योंकि हम अपनी तरफ से सेफ चलें, नाम भी हमें करेक्ट। रजिस्टर करने से पहले ढूंढना पड़ेगा क्या चीज अवेलेबल है, हो या सके तो उसको रजिस्टर कराएं। धीरे धीरे जीएसटी बिल्कुल नंबर भी लेना पड़ता है बिजनेस को चालू करने के लिए। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में बहुत अच्छी बात बताई हमको शशि ने कि अपनी विसिनिटी में अपने ही लोगों को देकर उनसे फीडबैक लेना। और अगर फीडबैक आपको एक दो लोगों की ठीक नहीं भी आती
तो आप खुशकिस्मत हैं, वेरी करेक्ट। आप खुशकिस्मत हैं अगर वो आपको सच बता रहे हैं तो, सो दैट देर इज अ चांस टू करेक्ट। इम्प्रूव। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं हाई बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, यू नो। तो आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए बताने वाला। बाकी वी हैव अ वंडरफुल पर्सन ऑन आवर राइट साइड, मतलब मेरे तो लाइफ पे हैं, जो कि आपको एज अ मेंटोर गाइड कर सकती हैं। कोई भी आप लोग जो सुन रहे हैं अपना छोटा सा काम शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन डीएम इवन शशि एंड अर्चना जी तो है ही, विच जो भी उनकी नॉलेज है इतने सालों की, उनका काम ही यही है कि छोटे छोटे प्रोफेशंस को बढ़ावा देना, गाइड करना। शी इज अ वंडरफुल पर्सन। काइंडली ज्वाइन हर, काइंडली डीएम हर और उनको फॉलो कीजिए। आप सबको नया साल मुबारक हो। और कुछ भी अगर जाते जाते कोई कहना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ समवन वांट्स टू कम एंड ज्वाइन, मनोज 4800 इज सेइंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स लेडीज के फेवर में बनाए, लेकिन आजकल की कुछ लेडीज उनका मिस यूज कर रही हैं। उनके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, ये जो मिस यूज वाली बात है ना, मेरे ख्याल से जो बैंगलोर का केस है उसके लिए आप चले गए। सी आई टेल यू, ये फिलहाल बात हो रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। बाकी मिस यूज करना बहुत गलत बात है। आई थिंक दोनों तरफ को सुनना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में अर्चना, जो इनका सवाल है मनोज का? मेरे से पूछ रहे हाँ, हो रुचिता? इनका क्वेश्चन मैं रिपीट तो कर देती हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स लेडीज के फेवर में बनाए, लेकिन आजकल की कुछ लेडीज उनका मिस यूज कर रही हैं। उसके बारे में आपको क्या बोलना है? मिस यूज का तो कोई अंत नहीं है, एनीबडी कैन मिस यूज। ठीक है, बट ठीक है, मेरे को ऐसे लगता है, जैसे आई इंटरेक्ट विद मोस्टली लेडीज, यंग लेडीज एंड लिटिल ओल्डर वंस ऑल्सो। काफी जो है वो मतलब 45 प्लस में भी लोग अपना बिजनेस करने की सोचते हैं कि अब मतलब बच्चे सब सेटल डाउन हो गए हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं है, अब हम कुछ करना चाहते हैं। तो लेडीज के अंदर अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस लेवल का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उससे लोगों को लगता है कि वो मिस्टेक्स जब करती हैं तब वो लोगों को लगता है कि मिस यूज कर रही हैं। बट आई डोंट थिंक सो। मोस्ट ऑफ द पीपल मिस यूज तो देखो, बहुत लोग बहुत तरह से मिस यूज करते हैं, बट बेसिक आइडिया इज टू सपोर्ट ईच अदर। हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके सीखेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ बांटेंगे, देन यू विल बी एबल टू लर्न बेटर, बिकॉज सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल। सीखते हैं। दैट इज व्हाट आई मेरे फील। ख्याल से इनका तो इनका सोच उस तरफ गई थी कि जैसे कि ज्यादा हाँ, रूल्स जो हैं वो करेक्ट। औरत के फेवर में है एंड मेन के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, आज की डेट में ऐसा तो हाँ, कुछ नहीं सोशल है। मीडिया बहुत स्ट्रांग है। कुछ भी गलत होता है करेक्ट। तो वो सामने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। Nobody is here to हो जाए। misuse, and even me, I will say that I am not in favor of ladies only. यहाँ पर कोई भी स्टार्टअप, मैंने इवन मेन को इनवाइट किया है। मेरे अगले शो में भी एक बहुत वेल नोन, यू नो, ही इज अ मेल मॉडल एट अ वेरी ओल्ड एज ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मॉडल। मैं उनको लेकर आ रही हूँ कि आपके लिए एज इज नो बार। पैसा जितना भी आप थोड़ा सा लगाना चाहो वो कर लो। गेट इनटू समथिंग विच नीड्स वेरी लिटिल फंड्स। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाइफिकेशन है कि ये मेल है ये फीमेल है। अब तो दोनों बराबर है। काफी हद तक करेक्ट। चेंजेस आई हैं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन। बस you have to be patient, educated enough to open your laptop or a mobile phone and check कि आपके लिए क्या अवेलेबल है, आपके लिए क्या दुरुस्त है। बाकी even a man can approach Archana ji. She will be answering the same questions के answer to anyone. Am I right, Archana ji? You will be या available for all the men folk also. ऐसा तो नहीं only for the females. या Okay? सो एक तो आप मुझे बार बार अर्चना बोल दे रहे हो, मैं रुचिता हूँ। I'm sorry. ठीक है। I'm so sorry. मैं आपको पता नहीं क्यों अर्चना नो बोल गई, प्रॉब्लम। because अभी recently मैं नो प्रॉब्लम। I'm so sorry, Ruchita. I'll correct myself. कोई बात Please, नहीं। Ruchita. And कपूर सो जुनेजा, देखो मुझे अब याद आ गया। या या
So, yes, anybody can approach, and it's like the mentoring is all free of cost. I don't charge anything. It's basically a relationship which I, actually pass on like a family to everybody. तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास भी हैं, आपके पास भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल और आगे लोगों को भी हम बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बाद से. बिल्कुल तो उससे मतलब वी ऑल लर्न. And that's how I have also learned. So I have a lot of people, men also, जिनको मैं मतलब गाइड करती हूँ, मेंटोर करती हूँ, या वो मुझसे सलाह करते हैं, and वो भी small businesses में है. Great. So it's not only women, it's basically men, and मतलब एज बार भी कुछ नहीं है, कुछ बहुत यंग Absolutely. है. Yeah. I have a person who's the kiddo, he's in class Wow. 10th, and वो ज्वेलरी का बिजनेस करता है अपनी बहन के साथ क्या मिलके. बात है, उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती है, एंड मैं उससे इतनी इम्प्रेस होती हूँ कि भाई तुम पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे करते हो. बहुत आसान मतलब है. उसको करना है, दिल तुम दिल करता दिल है. से इच्छा होनी चाहिए यार, ऐसा हाँ कुछ नहीं. हाँ? और आप ये और देखिए वो कि ब्लेस्ड मैक्सिमम रुचि सेल ने दोनों भाई बहन कैसे ब्लेस्ड करते रुचि हैं. ने लिखा है, दिनेश मोहन जी को ला रहे हो क्या दीदी? मेरे ख्याल से वो इतने फेमस है कि इन्होंने नाम भी ले लिया, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं, स्पेशली एट द एज ऑफ 60 प्लस, जो रैंप शो करते हैं, वॉक करते हैं ऑन द रैंप. ही इज इनटू फैशन शोज, ही इज इनटू फोटोग्राफी, ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स. और उनकी जर्नी हम अगले वेंसडे बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे. आप सब जरूर रहिएगा साथ में, जो भी सुन रहे हैं. बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल नाम रिवील कर दिया है. जी हाँ, दिनेश मोहन जी हमारे नेक्स्ट शो पर आ रहे हैं. गोल्डन स्वीट मेमोरी सेइंग थैंक यू फॉर शेयरिंग गुड एडवाइस. हैप्पी न्यू ईयर सरिता जी. हिंदू प्रीति इज सेइंग. और अब मैं रुचिता का नाम गलत नहीं लूंगी. थैंक यू सो मच रुचिता फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन. पता नहीं या अर्चना क्यों बोल दिया मैंने. अभी थैंक यू थोड़ी सो देर मच. पहले अर्चना से बात करी थी, जो मेरी दूसरी दोस्त है. आभूषण अपर्ल स्टोर, हाय. देखिए अभी आपने आभूषण का जिक्र किया, यहाँ पे हाय आ गया. तो बहुत से ज्यादा लोग हैं जो अपना छोटा छोटा प्रोफेशन शुरू करना चाह रहे हैं. सो आई रिपीट, इस शो पे यू आर वेलकम. अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने लॉन्च कर दिया, आपका पेज है, सबसे पहले मुझे अप्रोच करने से पहले आप रुचिता को अप्रोच कर सकते हैं कि आपने कुछ नया शुरू करना है. फिर आप अपना हैंडल थैंक यू इंस्टाग्राम पे सो बनाएं, मच. और इंस्टाग्राम पे हैंडल बनाने के बाद अगर आपका हैंडल है तो मैं उस पेज को अवेयरनेस के लिए आपको इनवाइट कर सकती हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच शशि. आप बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच आप मैम. खूब खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस, स्वाद लोगों को बांटती रहें, प्यारे प्यारे बिल्कुल स्वाद लोगों तक पहुंचाती रहें. और हाँ, जी. आप अपने लेबल्स की चिंता मत करिए. अभी इन्होंने आदेश दिया है आपको कि एक मार्कर ले लो, बस परमानेंट मार्कर, और लेबल जी पे लिख दो. ठीक है ना? लिख हाँ, रहा हूँ और उसके बिल्कुल ऊपर. सस्ते में आपने बिजनेस को शुरू करा है, और सस्ता देखो, जितना सस्ता रख सकोगे सस्ता बेच पाओगे, और ज्यादा लोगों का ट्रस्ट ले पाओगे. एंड मगर अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ना है. काइंडली चार्ज फॉर योर whatever kharcha for the logistics. That's very important, right? जी So बिल्कुल. wish you all the best. Have a wonderful new year ahead. Enjoy. थैंक यू सो Bye मच. bye. सेम टू यू. बाय मैम, बाय मैम, बाय. Okay, Bye bye. Ruchita. Thank you so Bye much for Shashi. calling me in. Okay, ओके bye Bye. bye. So अगर आप इस तरह करेंगे तो you will be able to send hearts like me. Try that. Try before you go. Okay. Bye bye. Bye.